हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकमिंग जेपीएस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है क्लास 10 का जेक साइंस 2025 का एनालिसिस होने वाला है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग समझ लेते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो वैसा केमिकल रिएक्शन अगर हमको अकर करवाना है तो हमें हीट का ज़रूरत पड़े या सनलाइट का ज़रूरत पड़े, वो हमारा एंडोथर्मिक होगा। लेकिन वैसा केमिकल रिएक्शन अगर प्रोडक्ट के साथ हीट का प्रोडक्शन होता है तो हमारा एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ हमारा एंडोथर्मिक पूछा है। तो पहला ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट, मतलब जो वनस्पतिक पदार्थ है उसका खाद में बनना, ये हमारा एंडोथर्मिक नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है हमारा, तो उसमें हमको एनर्जी मिलता है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू क्वाइकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जब CaCO3 को हीट किया जाता है तब ये हमारा बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ हमें हीट का ज़रूरत पड़ रहा है, जिसके कारण ये हमारा क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। During the preparation of hydrogen chloride gas on humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube H2। तो ये हमारा इसका जो आंसर जाएगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो इसका मेन रोल काम क्या रहता है कि जो मॉइस्चर गैस में रहता है ना, इसको ऑब्जॉर्व करने का काम करता है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन अ होमोलोगस सीरीज, कहने का मतलब है कि यहाँ नीचे में कौन सा घटना है जो हमें समजातीय श्रेणी में नहीं देखने को मिलता है। पहला, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, द डिफरेंस इन CH2 एंड 14 यूनिट मोलिकुलर मास, ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम इन फंक्शनल ग्रुप। तो हमें यहाँ ये सारे डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंस जो हमें नहीं देखने को मिलेगा इसमें होमोलोगस सीरीज में, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ जो गिवन रिएक्शन है तो हमारा कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर दो रिएक्टेंट आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना, दोनों अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, लेड है कैल्शियम क्लोराइड से कर रहा है, तो ये हमारा PbCl2 बना रहा है, ये हमारा कॉपर अलग हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो ये हमारा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जो आप ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, इसमें हमारा क्या है कि सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, तो BaSO4 प्लस NaCl। तो ऑप्शन 2 तो हमारा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन 2। और आगे देख लेते हैं, हमारा C+O2, ये हमारा तो नहीं होगा। CH4 प्लस O2, ये हमारा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू, यानी कि हमारा 2 ही है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज।
तो ये हम लोग को पता है, इसका आंसर 2:1 में होगा। चलिए आगे देखते हैं। An aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? बोल रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। निम्नलिखित में किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उलट जाएगा, है ना, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगर लिटमस पत्र जो हमारा रेड टू ब्लू है ना, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा बेस होता है, वो बेस हमारा क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमारा एसिड जो होगा वो हमारा ब्लू लिटमस पत्र को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ उल्टा बोल रहा है कि यह प्रोसेस उल्टा हो जाए, यानी कि अगर लाल से नीला हो रहा है तो नीला से लाल हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या मिलाएंगे, इसमें एसिड मिलाएंगे। तो जो हमारा यहाँ ऑप्शन में होगा एसिड, वही हमारा आंसर होगा। बेकिंग पाउडर एसिड नहीं है, क्विक लाइम ये भी एसिड नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये तो हमारा बेस है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा एक एसिड है, जो कि इसमें अगर इसको मिला देते हैं तो ये प्रोसेस उल्टा होगा, यानी कि ब्लू लिटमस पत्र रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 7 number questions. One of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is number B is correct answer. चलिए आगे देखते हैं। The ability of metals to be drawn into a thin wire is known as. बोल रहा है कि धातुओं को अगर पतली तार में खींचा जाता है तो इसके इस गुण को क्या बोला जाता है। तो इसके इस गुण को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, है ना। इस तरह हम लोग देखते हैं, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन, तो इसका जो +1 हमारा वैलेंसी, इसका -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन का तो हमारा KCl बनाता है, यानी कि K+ होगा, Cl- होगा, यानी कि यहाँ हमारा आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह चेंज कर रहे हैं, तो हमारा ये तो पहला आयनिक होगा। हमारा सोडियम ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। सोडियम जो हमारा 11 नंबर पे, इसका वैलेंसी +1, इसका -1, ये भी हमारा आयनिक होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा आयनिक होगा। अब हमारा यहाँ कार्बन ले लेते हैं, और इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इसका जो वैलेंसी होगा, इसके कार्बन के जो सबसे वह कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, और इसके भी 1। तो इन लोग क्या करते हैं हमारा, कि इन लोग इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। ये आयन का स्थानांतरण इसमें नहीं होता है, यानी कि साझेदारी करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और एक कार्बन भी सबसे एक ले लेता है, तो ये हमारा 7 संयोजी आबंध बनाता है। तो ये हमारा आयनिक नहीं होगा। और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आयनिक नहीं होगा, यानी कि 2 हमारा यहाँ आयनिक नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH द फंक्शनल ग्रुप, OH द फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स एथोनॉल, ये हमारा एथोनॉल का परिकार्यात्मक समूह का है। हमारा फंक्शनल ग्रुप एथोनॉल का AOH है, तो है अल्कोहल का, तो इसके लिए नॉल जुड़ता है, लास्ट में इसका जो सफिक्स मेरा जुड़ता है नॉल जुड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 10th बी हमारा करेक्ट होगा। इसमें ऑल जुड़ा हुआ है, इसका जो सफिक्स ऑल जुड़ता है। एल्डिहाइड के लिए एल जुड़ता है, एसिड के लिए नोइक एसिड जुड़ता है, कीटोन के लिए नॉन जुड़ता है, ये सफिक्स। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। नेम द कंपाउंड CH3CH2CHO। तो हम लोग सबसे देखते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO है, यानी कि एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स हमारा Al लग जाएगा। और हमारे कार्बन यहाँ कितने हैं, कार्बन जो हमारे हैं वो 3 है, मतलब प्रोपेन, है ना,
प्रोपेन में अगर हम लोग एल जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपे प्रोपेनल, प्रोपेनल। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट, है ना। आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो हम लोग जानते हैं, ये सीधी सी इसमें डायरेक्ट टिक लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेकन प्लेस, है ना। बोल रहा है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, एल्वेली ऑफ लंग्स, है ना, फेफड़ों के एलोवेली में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें देख लेते हैं। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट ह्यूमन ब्रेन? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र से अग्र मस्तिष्क में स्थित है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सालिब्रम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो हमारा यहाँ कथन सत्य है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये सारे स्टेटमेंट है, तो एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। यहाँ पेयर दिए हुए उसमें से कौन सा पेयर है जो मिसमैच करता है? तो चलिए देखते हैं। एड्रेनलिन, प्यूटरी ग्लैंड, यही तो एकदम गलत बोल रहा है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस होगा। एस्ट्रोजन, ओवरी होगा। थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो रॉन्ग है, यानी कि 15 का ए हमारा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन फ्लावर द पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स जर्म सेल आर, है ना, प्राकोष और अंडाशय। ये हमारा एंथर जो हमारा नर भाग को उत्पन्न करता है और ओवरी जो हमारा फीमेल गैमेट्स बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगैरा एंड ईस्ट इज डाइट, है ना। तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कि ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हमारे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ये सारे जो हम लोग एग्जाम्पल में ही पढ़ लेते हैं, देखा मिल जाता है कि ये सारे हैं हमारे अलैंगिक प्रजनन के रूप में प्रजनन करते हैं, यानी कि आसेक्सुअली, है ना। From the list given below, select the character which can be acquired but not inherited, है ना। बोल रहा है कि ऐसे लक्षण जो कि हमको हो सकते हैं लेकिन ये हमें विरासत में नहीं मिल सकता है। मतलब अगर मेरे दादाजी के हुए हैं, मेरे पापा के हुए हैं, तो मुझे नहीं हो सकता, लेकिन ये एक्वायर्ड हो सकते हैं, मतलब जेनेटिकली पास आउट नहीं होगा। तो क्या, आँखों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार, बालों की प्रकृति। तो हमारा जो देखो आँखों का रंग तो मैच करता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स चिल्ड्रन को देखने को मिलेगा जिनको पेरेंट्स से मैच करता है। हमारा त्वचा का रंग भी, कलर, स्किन कलर, है ना। शरीर का आकार ये फिक्स नहीं है। शरीर का आकार जो है ये हमें जेनेटिकली नहीं मिलते हैं, हम इसको बहुत केस हद तक है हम इसको अक्वायर कर सकते हैं। अभी आप लोग को घर तरफ ही देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जिनके माता पिता छोटे रह गए लेकिन उनके बच्चे बड़े देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज गिवन बाय, ये जो थ्योरी दिया गया था कि ये किसके द्वारा दिया गया था, मैंडल, डार्विन, मॉर्गन या फिर लमार्क द्वारा। तो हमारा इसका ऑप्शन बी होगा, डार्विन का इवोल्यूशन का सिद्धांत है ना, डार्विन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 m। चलिए सर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पावर इज इक्वल टू डायोप्टर, तो हमारा होता है d इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो कितना दिया हुआ है, 4 डायोप्टर। तो हमसे पूछा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। चलिए फोकल लेंथ का बारे, तो 1/f यानी कि हमारा 1/4 यानी कि हमारा 0.25 आ रहा है। और यहाँ देखो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही ट्रू लग रहा है। बाकी दूसरे को चेक कर लेते हैं, कॉन्वेक्स नेगेटिव में पावर, फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोकल लेंथ नेगेटिव में हमारा कॉनकेव का होता है, ठीक है। इसको पॉजिटिव कर दिया हुआ है, ये नेगेटिव में होना चाहिए, गलत। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट ही होगा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size? D number correct होगा। Next, a person cannot see distinctly object keep beyond 2 meter. This defect can be corrected by, बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। चलिए समझते हैं कि मान लीजिए कि ये 2 मीटर दूरी है, ठीक है। एक व्यक्ति है सो 2 मीटर से पार नहीं देख सकता है, यानी कि अगर 2 मीटर तक ही देख सकता है, मतलब निकट की रखी हुई चीज़ों को देख सकता है लेकिन दूर को नहीं। तो हमारा इसका फोकस दूरी जो हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कि ये कितने 2 मीटर दूरी तक ये हमारा फोकस कर सकता है। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि हमारा जो ये व्यक्ति मायोपिया हुआ है, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, मायोपिया। तो मायोपिया यानी कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसका उपचार करना है तो हमें कॉनकेव लेंस चाहिए। कॉनकेव लेंस का हमारा फोकल जो लेंथ होता है नेगेटिव में होता है। तो पावर पूछा है, तो पावर इज इक्वल टू 1/f माइनस में होना चाहिए, यानी कि 1/-2 यानी कि -0.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर -0.5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, Which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? रेनबो कैसे बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्सन होगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे समझते हैं। What is the minimum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm? तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग 2 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा मिनिमम निकलता है। तो हमारा इसका जो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/R1 + 1/R2 ((1 + Rn) होता है। तो हमारे पास क्या है, लिख देते हैं। पहले से हमारे 1/, में है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/1 5/1 + 5/1 + 5/1, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर हमारा आ जाएगा 25/1। 1/, में क्रॉस मल्टीपल मतलब R इक्विवेलेंट बराबर हमारा आ जाएगा 1/25 ओम। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, क्या? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर उसका शेप में चेंज करेंगे रेसिस्टर का तो उसकी रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगा। चलिए आगे समझते हैं।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यही स्टेटमेंट हमारा गलत बोल रहा है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू इंडिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है हमारा। द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये भी हमारा करेक्ट है। अब आगे देखते हैं डी इन इंडिया एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर इसी का अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा इसका फ्रीक्वेंसी 50 होता है, तो ये हमारा 50 ये भी करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी मैथड यूज टू प्रोटेक्ट होम अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो जनरली हम लोग अपने घर में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे समझते हैं आगे क्या है। इन हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी possessed by वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यही किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड। तो ऐसे जो सूर्य के विकिरणों का उपयोग करके ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर सब करते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए द इम्पोर्टेंट मैसेज कॉन्वाइडेड बाई चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था, क्या किया गया था? पहला वंश संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को अनदेखी करना, ये गलत बोल रहा है। विकासात्मक गतिविधियों के वनों को काटना, ये भी गलत बोल रहा है, ये नहीं किया गया था सरकारी, ये भी गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट होगा, यानी कि इन टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के पास शेयर करें जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।